हेलो, जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक अपने इस यूट्यूब चैनल कर मेरे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर प्राचीन भारत का साहित्य लेकर के आया हूं और इसमें मैं आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं के विषय में बात करूंगा। और इसके लास्ट में मैंने एक छोटा सा टेस्ट भी इंक्लूड किया है जिसे आप ज़रूर सॉल्व करें और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो ज़्यादा बात न करते हुए अपने इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं इसमें एक तरफ मैंने देखिए आप रचना लिखी है और एक तरफ रचनाकार को लिख के रखा है। तो इसमें रचना की बात करें तो ये पहली रचना है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके जो रचनाकार हैं वो विशाख दत्त हैं। आपको बता दें मुद्रा राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के मध्य जो उनके जीवन चरित्र का जो वर्णन किया गया है वो मुद्रा राक्षस में किया गया है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस जो है वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित पुस्तक है जिसे विशाख दत्त के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम की बात करें ये भी विशाख दत्त के द्वारा रची गई पुस्तक है और इसमें महारानी देवी और एक गुप्त शासक है रामगुप्त, उनके बीच का जो चरित्र चित्रण है इसमें मिलता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट बात करें इसमें जो पुस्तकें होंगी मैं उनके रचना और रचनाकार के विषय में बताऊंगा और अगर किसी के पुस्तक के विषय में महत्वपूर्ण कोई बिंदु होगा तो वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अमर कोश की बात करें तो अमर कोश ये अमर सिंह की पुस्तक है। आप ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं कि अमर कोश अमर सिंह के नाम से क्लियर हो रहा, अमर सिंह से अमर कोश पुस्तक इसकी अमर सिंह की पुस्तक है। ठीक है, मत विलास प्रहसन की बात करें तो ये महेंद्र वर्मन की पुस्तक है। आपको बता दें कि महेंद्र वर्मन जो है ये पल्लव शासक हैं और उन्हीं की एक पुस्तक है मत विलास प्रहसन। तो याद रखेंगे मत विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की है जो कि एक पल्लव शासक हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दस कुमार चरितम की बात करें, ये दंडेन की पुस्तक है। दस कुमार चरितम जो कि 10 कुमारों के चरित्र चित्र का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में, इसलिए इसका नाम 10 कुमार चरितम रख दिया गया है। और ये महान कवि दंडिन की एक प्रसिद्ध रचना है। तो याद रखेंगे 10 कुमार चरितम में 10 कुमार, कुमार समझते हो, राजकुमारों की बात कर रहे हैं, राजा के कुमार, कुमार मतलब पुत्र, राजा के पुत्र। ठीक है, तो 10 कुमार चरित्र मतलब 10 कुमारों के चरित्रों का चरित्र चित्रण जो किया गया है 10 कुमार चरितम में किया गया है और ये किसकी पुस्तक है? दंडिन की पुस्तक है। तो आशा करता हूँ आपको ये 4 रचनाएं क्लियर हो गई कि मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? ये विशाख दत्त की है। अमर कोश अमर सिंह की है। मत विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन की है। 10 कुमार चरितम जो किसकी है, वो जो पुस्तक है वो दंडेन की है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी की बात करें तो ये इसमें 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक में 8 अध्याय हैं। ठीक है, और ये संस्कृत व्याकरण की प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं और अगर बात करें इसमें कि प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं तो टोटल 32 पद हो गए और प्रत्येक पद में लगभग कहते हैं 220 सूत्र हैं। तो इस तरह से करीब 4000 सूत्र हो गए। तो इस अष्टाध्यायी को आप याद रखेंगे। इसमें अध्याय की बात करेंगे तो 8 अध्याय हो गए हैं। पाद की बात करेंगे तो इसमें 32 पाद हो गए और सूत्र की बात करेंगे तो इसमें करीब 4000 सूत्र हो गए। ठीक है, ठीक 4000 सूत्र हो गए। इतनी आप बात याद रखेंगे अष्टाध्यायी के विषय में। ये मैंने बता दी, एग्जाम में नहीं पूछेगा अष्टाध्यायी में क्या है, लेकिन आप ऐसे याद रखिए। इसको मैंने इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में बात को, आप अपने माइंड में बात को बिठा सकें। ठीक है, तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी है? पाणिनि की 8 अध्यायों पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, जो बात करें राज तरंगड़ी की, राज तरंगड़ी पुस्तक जो है वो कल्लड़ की है और राज तरंगड़ी जो पुस्तक है वो कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक है। और राज तरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। राज तरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी और ये कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक है। और किसके द्वारा रचित है? तो कल्हड़ के द्वारा रचित। आप इतनी बात इसके याद रखेंगे। ठीक, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, आप पहले से जानते हैं इसके लेखक चाणक्य हैं और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है। और चाणक्य आपको पता है कि इन्हें दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक, कीर्तार्जुनीयम की बात करें तो ये भारव की पुस्तक है और कीर्तार्जुनीयम की पुस्तक की बात करें तो भारव जी ने इसकी रचना की है। और कीर्तार्जुनीयम में अर्जुन, जूनियम देखो, कीर्तार्जुनियम है ना, अर्जुनियम मतलब क्या? अर्जुन और किरात वेशी भगवान शिव के मध्य इसमें युद्ध का वर्णन है। कहने का तात्पर्य है जो पांडव थे महाभारत में, उनमें एक भाई थे अर्जुन, और अर्जुन ने जब पाशुपत्र अस्त्र पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी तो उस तपस्या के दौरान ही भगवान शिव ने इस पाशुपात अस्त्र को देने से पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अर्जुन से युद्ध किया और उसी युद्ध का जो वर्णन है वो कीर्तार्जुनीयम नामक पुस्तक में मिलता है और जिसके प्रसिद्ध रचनाकार भारव भी हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अष्टाध्यायी के पाणिनि, राज तरंगड़ी के कल्हड़, अर्थशास्त्र के चाणक्य और कीर्तार्जुनीयम के भारव। नेक्स्ट बात करते हैं
नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका की, ये तीनों ही पुस्तक हर्षवर्धन की हैं। नागनंदा की बात करें तो इसमें गरुड़ राज्य, जो गरुड़ देव को प्रसन्न करने के लिए नागों की जो बलि दी जाती है उसका वर्णन है। और इस बलि के विरोध करने के करते करते एक क्या बोलते हैं राजकुमार है, नाम उनका है चिमुति वाहन, उन्होंने प्राण त्याग दिया था अपना। ठीक, हर्षवर्धन ने उनका चरित्र चित्रण किया है इस पुस्तक में। और रत्नावली की बात करें, एक विदुषी कन्या है और उसके चरित्र चित्र का वर्णन रत्नावली नामक पुस्तक में किया गया है। विदुषी का मतलब समझते हो? विदुषी का मतलब होता है ज्ञान, मतलब विद्वान स्त्री, यानी ज्ञानी स्त्री। ठीक, ऐसी स्त्री जो विद्वान है उसे हम विदुषी स्त्री या विदुषी महिला कह सकते हैं। प्रियदर्शिका की बात करें तो इसमें क्या बोलते हैं राजा उदयन और प्रियदर्शिका की प्रेम कहानी का चरित्र चित्रण किया गया है हर्षवर्धन के द्वारा। और हर्षवर्धन आपको पता है कि एक शासक थे कन्नौज के। ठीक है, कर्पूर मंजरी की बात करें, कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर, इसके लेखक है कर्पूर मंजरी के राजशेखर हैं, रचनाकार राजशेखर हैं। चरक संहिता की बात करें तो इसके चरक हैं, आपको पता, चरक संहिता आयुर्वेद पर आधारित एक महान पुस्तक है। ठीक है, और इसके लेखक महान रचनाकार एक तरीके से कह लें चरक हैं। ठीक है, और पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता की बात करें तो इसके वहार क्या बोलते हैं वराह मिहिर हैं। पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता दोनों ही खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तकें हैं। पंच सिद्धांतिका में 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसे पंच सिद्धांतिका नाम दे दिया गया है। ठीक है, और ये महाराजा विक्रमादित्य के काल में रचित की गई थी पुस्तक। और वृहत संहिता की बात करें तो इसमें भी वही खगोल शास्त्र हो गया, आपका ग्रहों की गति हो गई, ग्रहण हो गया, वर्षा हो गया, बादल हो गया, इन सब का चित्रण मिलता है। और ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो वराह मिहिर है। तो आप याद रखेंगे, नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, और चरक संहिता चरक की है। नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे अमर पुस्तक अमर सिंह की अमर पुस्तक है, अमर कोश अमर सिंह की है। ठीक है, मैंने बताया ना, अमर कोश अमर सिंह की, देखिए अमर कोश अमर सिंह की है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चरक संहिता चरक की, पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता वराह मिहिर की है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कादम्बरी और हर्षचरित की। तो कादम्बरी और हर्षचरित की बात करें, कादम्बरी की बात कर ले पहले। तो कादम्बरी जो है विश्व का प्रथम उपन्यास इसे कहा जाता है, और ये बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक है। और हर्षचरित की बात करें तो इसमें राजा हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण मिलता है, जिन्होंने आपको बताया मैंने कि नागनंदा और रत्नावली और क्या बोलते हैं कि नागनंदा रत्नावली प्रियदर्शिका की रचना की है। इन तीनों की रचना की है हर्षवर्धन ने, और हर्षवर्धन के चरित्र चित्र का रचना जो की है वो बाणभट्ट ने की है। तो आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं हर्षचरित देखा तो हर्षवर्धन टिक कर दिया। तो हर्षवर्धन जो हर्षचरित पुस्तक है वो हर्षवर्धन पर आधारित है, लेकिन हर्षवर्धन ने नहीं लिखा, इसे बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है, तो कादम्बरी हर्षचरित की पुस्तक के लेखक या रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट हैं। स्वप्नवासवदत्तम की बात करें तो इसके लेखक जो हैं वो भास हैं, और इसमें वासवदत्ता का स्वप्न का वर्णन किया गया है, आप याद रखेंगे। सौंदर्यानंद और ये बुद्धचरित, मैंने कहा आप याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। एग्जाम में केवल आपसे रचना और उसके रचनाकार का नाम पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा इसमें क्या है क्या नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, सौंदर्यानंद और बुद्धचरित की बात करें तो यह सुघोष की पुस्तक है। सौंदर्यानंद आपको पता है, सौंदर्यानंद के बारे में बता दें, इसमें राजा नंद और सुंदरी के मध्य की जो प्रेम कहानी है इसका वर्णन किया गया है। 18 सर्ग हैं सौंदर्यानंद में। और बुद्धचरित आप जानते हो भगवान बुद्ध के पूरे जीवन का चित्रण मिलता है बुद्धचरित में। ठीक, और ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो सुघोष के द्वारा रचित पुस्तक है। मृच्छकटिकम की बात करें तो ये शूद्रक, जो कि महाराजा शूद्रक हैं एक तरीके से, पाटलिपुत्र में इन्होंने इसकी रचना की थी मृच्छकटिकम की। और ये इसका मृच्छकटिकम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मिट्टी का खिलौना होता है। ठीक, तो याद रखेंगे मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक हैं। सौंदर्यानंद और बुद्धचरित के सुघोष हैं, और स्वप्नवासवदत्तम के भास हैं, कादम्बरी हर्षचरित के बाणभट्ट हैं। और हर्षवर्धन के जो रचनाएं हैं हमने बताई, नागनंदा और एक तरीके से प्रियदर्शिका और एक तरीके से रत्नावली, ये किसके हैं? तो आपकी हर्षवर्धन की पुस्तकें हो गई। ठीक है, तो आपको इतनी पुस्तकें क्लियर हो गई होंगी, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विक्रमांक देव चरित की। तो विक्रमांक देव चरित जो है बिल्हड़ की पुस्तक है। बिल्हड़ कश्मीर के प्रसिद्ध कवि हैं। और विक्रमांक देव चरित की बात करें तो इसमें चालुक्य शासक जो विक्रमादित्य पंचम हैं उनका चरित्र चित्र मिलता है। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य पंचम जो हैं उनका चरित्र चित्र जो मिलता है विक्रमांक देव चरित में मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है? बिल्हड़, जो कि कश्मीर के एक प्रसिद्ध कवि हैं। प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो इसके मेरुतुंग हैं, आप याद रखेंगे। गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव हैं। गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन जयदेव ने किया है गीत गोविंद में। और पंचतंत्र की बात करें इसमें विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र की बात करें तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो आप ये याद रखेंगे, विक्रमांक देव चरित के बिल्हड़ हैं, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग हैं, गीत गोविंद के जयदेव हैं, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कातंत्र की। तो कातंत्र के रचनाकार जो है सर्वशर्मा है, सर्ववर्मा। अब देखो पंचतंत्र के जो हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा हैं और कातंत्र के सर्ववर्मा हैं।
कातंत्र के कौन है? सर्व वर्मा है। और मिताक्षरा की बात करें, मिताक्षरा की जो है विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। कातंत्र आपको बता दें कि कातंत्र जो है व्याकरण पर आधारित एक पुस्तक है, ठीक है। और मिताक्षरा की बात करें तो ये विज्ञानेश्वर की पुस्तक है, ठीक। ये एक धर्मशास्त्र है मिताक्षरा, ठीक। लीलावती की बात करें तो गणित पर आधारित पुस्तक है, और ये इसे इसके रचनाकार जो हैं वो गणित के प्रकांड विद्वान भास्कराचार्य जो हैं उन्होंने इसकी रचना की है। कामसूत्र की बात करें तो ये वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक है। तो आप ये 4 भी याद रखेंगे, कातंत्र सर्ववर्मा की है। और एक पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, कातंत्र सर्ववर्मा है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है जो कि एक धर्मशास्त्र है। लीलावती की बात करें तो ये गणित पर आधारित पुस्तक है जो कि भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र की बात करें ये वात्स्यायन द्वारा रची गई पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द नेचुरल हिस्ट्री। द नेचुरल हिस्ट्री जो है इसकी किसकी पुस्तक है? तो प्लिनी की पुस्तक है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की पुस्तक है। द हिस्ट्री जो कि हेरोडोटस, इसमें इतिहास के जिनके पिता कहा जाता है, उनकी पुस्तक है। लाइफ ऑफ सर्वेश सियांग जो है वो हुइली की पुस्तक है। आप ऐसे नाम याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछे की पुस्तकें हैं। और गॉड बोहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वाकपत की पुस्तक है। गॉड बोहो जो है वो वाकपत की पुस्तक है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र चित्रण किया है वाकपत ने इसमें। कन्नौज के राजा जो यशोवर्मन हैं उनका जो चरित्र चित्रण मिलता है वो गॉड बोहो में मिलता है, और इसके प्रसिद्ध जो रचनाकार हैं वो वाकपत हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी रचनाएं पता चल गई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कालिदास की हम। तो इसमें आप क्लियर हो गया होगा, द नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी के द्वारा रची गई है। द हिस्ट्री जो कि इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस, उनके द्वारा रची गई। लाइफ ऑफ सर्वेश सियांग जो हुइली के द्वारा, आप ये याद रखेंगे, इसका नाम ही रट ले पूरा, लाइफ ऑफ सर्वेश सियांग हुइली, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। गॉड बोहो की जो पुस्तक है वो वाकपत के द्वारा रची गई पुस्तक है। और एक कन्नौज शासक यशोवर्मन का इसमें चित्रण मिलता है वाकपत में, क्या बोलते हैं, गॉड बोहो में, जो कि वाकपत के द्वारा रचित गई है। नेक्स्ट पुस्तक की बात करें कालिदास। कालिदास की कुछ पुस्तकें हैं, मैं एक साथ में ही बात कर लेता हूँ। एक अभिज्ञान शकुंतलम हो गई, कुमार संभवम हो गई, ऋतु संहार हो गई, माल विकाग्न मित्रम हो गई, मेघदूत हो गई। जिसमें से ये जो माल विकाग्न मित्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी भी याद रखें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट सभी हैं, मैंने जो जितनी पुस्तकें रखी हैं सब के सब महत्वपूर्ण रखी हैं, ठीक है। लेकिन माल विकाग्न मित्रम इसमें जो है कालिदास की पुस्तकों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अब आपको इतनी पुस्तकें मैंने बता दी हैं, तो अब चलते हैं अपने इस टेस्ट की ओर। टेस्ट की पहला क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम, यानी 10 राजाओं के चरित्र का चित्र किसने दिया है, या किसके रचनाकार किसने, कौन है? सूरदास है, दंडिन है, तुलसीदास है, कालिदास है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंडिन, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या? कल्हड़, आपको पता है कि इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, राजतरंगिणी है। तो आपको याद आ गया होगा राजतरंगिणी नदियों, मतलब नदी, इसका राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या हो कि राजाओं की नदियाँ, है ना, राजाओं की नदी, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है आपको? कश्मीर के इतिहास का चित्र मिलता है पूरा। और इसे किसने किया, रचना की है इसकी? तो कल्हड़ ने की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अष्टाध्यायी। आपको पता है जिसको इसमें 8 अध्याय हमने बताया कि 32 पाद हैं, 4000 सूत्र हैं। और ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ऑप्शन में वेदव्यास हैं, पाडिन है, सुखदेव हैं, वाल्मीकि हैं। तो इसकी पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पाडिन है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनके में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आप बताइए। कर्पूर मंजरी, ये हर्ष की है, बिल्कुल कर्पूर मंजरी ये हर्ष की पुस्तक है। माल विकाग्न मित्रम कालिदास की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। और सौंदरानंद सुघोष की है। तो इसमें एक तरीके से इसका गलत आंसर यही हो जाएगा कि कर्पूर मंजरी जो है ये गलत है। इसमें कर्पूर मंजरी जो हर्ष की नहीं है, कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर की पुस्तक है, आपको बताया था मैंने। बाकी माल विकाग्न मित्रम कालिदास की बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की ये भी मैंने बता चुका हूँ, बहुत सही है। और सौंदरानंद और बुद्धचरित या सुघोष की दोनों पुस्तकें हैं। और कर्पूर मंजरी जो है वो राजशेखर की पुस्तक है, जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे राजशेखर, ठीक है। तो उन्हीं की पुस्तक है कर्पूर मंजरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आप प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? अब ऑप्शन में है स्वप्नवास वदत्तम, माल विकाग्न मित्रम, मेघदूतम, रत्नावली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल विकाग्न मित्रम। माल विकाग्न मित्रम जो है वो शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी पर आधारित पुस्तक है, ठीक। और जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? आपको बताया था गीत गोविंद। गीत गोविंद में भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य जो प्रेम कहानी है, यानी उनकी जो रासलीलाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। और इसकी रचना किसने की है? तो जयदेव ने की। किसने की है? जयदेव ने की। और जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करा पंचतंत्र मूल रूप में लिखी गई, पंचतंत्र मूल रूप में लिखी गई कालिदास द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, तुलसीदास द्वारा, रैदास द्वारा। तो मैंने बताया था पंचतंत्र जो रची गई है वो विष्णु शर्मा के द्वारा, और कातंत्र जो है वो सर्ववर्मा के द्वारा।
कातंत्र सर्ववर्मा के द्वारा रची गई थी और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र रची गई थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन? हमने बताया गणित की पुस्तक लीलावती है और इसके लेखक गणित के प्रकांड विद्वान जो है वो भास्कराचार्य जी हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन? हमने बताया था मत विलास प्रहसन जो है वो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन की पुस्तक है। किसकी है? महेंद्र वर्मन की पुस्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। 15 भारतीय है, 1 मिनट, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन में है हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरितसागर, शकुंतलम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। प्राचीन भारत का जो ग्रंथ है पंचतंत्र, ये 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादित है, आप याद रखेंगे। तो ये कुछ रचनाएं हो गई, प्राचीन भारत का साहित्य हो गया। आप इसे जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। अभी रिसेंटली में आपके काफ़ी एग्जाम भी लगे हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को तो जरूर पुश कर लें, ताकि आपको आने वाले मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।